इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की सीरीज में अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.7। पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.7 में आपको क्या गिवन है। देखिए सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.7 तो सब कुछ फिगर में गिवन है। क्या गिवन है जरा मैं रीड कर देता हूँ। कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है जैसा कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, करेक्ट सॉरी। एंड प्लस Q माइनस Q कहाँ पे रखा है उसके लिए भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि Q1 चार्ज जो Q के इक्वल है और Q2 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड प्लस Q है, ठीक है, और Q3 चार्ज जो माइनस Q है उसको A B C पर रख दिया गया है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, साइड दी गई है आपके पास L, ठीक है, L साइड है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में लेकिन फिगर में मेंशन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, L है। चलिए एज शोन इन फिगर व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। किसी एक चार्ज पर हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ड्यू टू रेस्ट ऑफ टू चार्जेस। जैसे मैं इस चार्ज पे बात करूं Q1 पर तो Q1 पर नेट फोर्स क्या होगा, रेस्ट ऑफ टू चार्जेस मीन्स Q2 और Q3 की वजह से नेट इफेक्ट कितना आएगा। ऐसा ही Q2 पर डिस्कस करेंगे, ऐसा ही Q3 पर भी डिस्कस करेंगे। तो छोटी सी बात आपको पहले से पता होनी चाहिए और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर नेचर सेम है चार्जेस का तो रिपल्सन, अगर नेचर सेम नहीं है, ठीक है, नेचर सेम नहीं है तो अट्रैक्शन, मीन्स अपोजिट नेचर है चार्जेस का तो अट्रैक्शन और सिमिलर है तो रिपल्सन। जरा देखिए पहले हम बात कर रहे हैं Q1 चार्ज पर तो Q2 चार्ज जरा देखिए और Q1 चार्ज देखिए, दोनों सिमिलर हैं। ये चार्ज इसको रिपल करेगा कितने फोर्स से करेगा वो हम डिस्कस करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए ये वाला इसको रिपल करेगा इधर, इसको हमने नाम दे दिया, ये 1 पर है, 2 की वजह से लगने वाला फोर्स इधर हो गया, ठीक। और जब ये माइनस फोर्स इसको देखेगा, माइनस Q3 फोर्स जो Q3 चार्ज है और Q1 चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी। मैंने क्या बताया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। मैंने इसका नाम दे दिया F13। क्यों दे दिया, क्योंकि 1 पर 3 की वजह से है फोर्स, किस पे देख रहे हैं, 1 पर 3 की वजह से। अब इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे बना सकते हैं, रिजल्टेंट हम ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने रिजल्टेंट बना दिया। जरा देखिए ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया F1। Q1 पर जो नेट फोर्स है वो है F1। कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, देखिए जब दो फोर्सेस पता हो, डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो पता होगा और उनके बीच का एंगल पता हो तो उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता किया जा सकता है बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कर सकते हैं, करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए पहले मैं बात करता हूं एट चार्ज सॉल्यूशन एट चार्ज Q1। किस पे बात कर रहा हूं मैं, एट चार्ज Q1। तो Q1 पर मुझे डिस्कशन करना है तो Q1 पर डिस्कशन करने के लिए मैं निकालूंगा पहले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्या लिखूंगा मैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या आ जाएगा, 1 पर फोर्स है 2 की वजह से, उसका क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, जरा देखिए मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 × 10⁹। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कूलाम्ब्स लॉ लग जाएगा, ठीक है, कूलाम्ब्स लॉ लग जाएगा इस चार्ज यहाँ पे रखे हुए चार्ज पर और यहाँ पे जो चार्ज है उनकी बीच की सेपरेशन क्या है, L है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए Q ये भी है ये भी क्या है तो कितना आएगा, Q² आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आ गया आपके पास F12। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी वजह से, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 की वजह से निकालोगे तो F13 आएगा, 9 × 10⁹ आएगा। इसके और इसके बीच में निकालना है। देखिए
हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ले रहे हैं। जो चार्जेस का नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो तो ये बताएगा आपको कि अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सन फोर्स है। बात समझ रहे हैं मेरी? जो चार्जेस का नेचर है वो ये बताता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस और माइनस तो बता दिया कि डायरेक्शन ये होगी, कितने मैग्नीट्यूड से वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा हम उसके बारे में समझना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, जरा देखिए, 9 × 10⁹ और ये चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आएगा। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है L², ये आ गया। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जो F12 है F13 है दोनों सेम है। सिंस F12 इज इक्वल टू F13, ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं, डायरेक्शन में अलग हैं। फिर मेरी बात, दोनों का मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम है बट डायरेक्शन अलग है। इनके बीच में एंगल कितना है? देखिए ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा। पता हो गया। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, इस फोर्स का इधर लग रहा है, इधर लग रहा, इसका मैग्नीट्यूड आपको ये पता है और इस वाले का मैग्नीट्यूड ये पता है। अब आप यूज़ करिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यूज़ करिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो F, इसको आप लेट कर लीजिए। यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्या आ जाएगा? नेट निकालना है आपको तो F नेट निकाल लीजिएगा, F नेट निकाल लीजिएगा। कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा कितना? F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू cos 120 आ जाएगा। क्लियर हुआ? F नेट क्या है? F नेट है F1, F नेट क्या है? F1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जरा देखिए, हमने F12 को क्या लेट किया हुआ है? मैग्नीट्यूड में F लेट किया हुआ है तो F²। F3 भी, F13 कितना है? F है तो F² हो गया। यहाँ आएगा 2, ये भी F है, ये भी F है। यहाँ से कितना आएगा? cos 120, इसकी वैल्यू आती है -1/2। तो यहाँ से कितना आएगा? F1 की वैल्यू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी 2F² माइनस 2F² इंटू -1/2, ये आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपको मिल जाएगी यहाँ से 2F² माइनस F²। यहाँ से मिलेगा F² और F1 की वैल्यू आपको मिल जाती है F। ये F क्या है? यही तो है 9 × 10⁹ Q²/L²। यहाँ तक आपको रिजल्ट मिल जाता है, ये आ जाता है आपका रिजल्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं इतने न्यूटन आया, मतलब जो F नेट आ रहा है वो F नेट किसके इक्वल आ रहा है? F नेट आ रहा है F के इक्वल, और F ऑलरेडी क्या है? F13 और F12 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा, F1 पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? F के इक्वल आएगा। F की वैल्यू क्या होगी? अगर Q की वैल्यू पता हो और L की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्शन है इसकी? देखिए ये रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? मैंने तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये मैग्नीट्यूड है। एंड डायरेक्शन क्या है? एंड डायरेक्शन कैसी है? एंड डायरेक्शन इज अलोंग, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन अलोंग BC होगी, डायरेक्शन अलोंग BC। ये याद रखिए, डायरेक्शन अलोंग BC होगी। स्क्रीन पॉज कीजिए, ठीक है, और फिर इसे नोट कीजिए। तो बेटा हमने अभी जो फाइंड आउट किया, F1 की वैल्यू कितनी आ गई? F1 की वैल्यू हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया F के इक्वल। कितना आया? F न्यूटन आ गया। F1 की वैल्यू F आ गई। अब मुझे बात करनी है कि Q2 चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? Q2 चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? तो मैं बात करता हूं एट चार्ज Q2।
Q2 पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ जरा देखिए ये वाला चार्ज और ये चार्ज कैसा है, सिमिलर है, तो इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा तो बात ऐसी कुछ बनेगी, यहाँ आ जाएगा F21 आ जाएगा। क्लियर हुआ। और इस साइड में देखिए ये माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ इधर की तरफ फोर्स बनेगा, ये हो जाता है कितना F, ये आ जाएगा 2-3, ये फोर्स हो गया F23 हो गया। F21 समझ में आया। देखिए 1 ने क्या किया, 2 को रिपल किया और 3 ने क्या किया, 2 को अट्रैक्ट किया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आने वाला है, ये हो जाता है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आएगा F2 वेक्टर। F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, हम उसे निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालिए कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना होगा। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये आ जाता है F21, ठीक है। F मैग्नीट्यूड निकालना हूँ मैं, F21 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा, ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो Q स्क्वायर हो गया और अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीच की जो सेपरेशन है वो L है। ये आ गया आपके पास फोर्स, इसको आपने बोला न्यूटन, ठीक है। अब जरा इधर निकाल लीजिए, Q3 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स आएगा, फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, ये आएगा F23 इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ सिर्फ, तो वेक्टर लिख करके मॉड नहीं लगा रहा हूँ मैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाता है, ये आ गया। आप यहाँ से भी एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे क्या, सिंस F21 इज इक्वल टू F23 का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, वो इक्वल ही है, तो हमने लेट कर लिया कि ये भी क्या है, F ही है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगेन 120 आ गया। जब अगेन 120 आ गया तो मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जरा देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या यूज करना है, F नेट। जो F नेट है वो F2 है, क्योंकि हमारा जो नेट है अब निकालने जा रहा हूं मैं 2 पर, Q2 पर निकाल रहा हूं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये आएगा F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 इंटू F23 इंटू कॉस 120, इतनी बात आ जाएगी। जरा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये F21 है, ये F23 है, कॉस 120 कितना आ जाएगा, यहाँ से F2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने F लेट करी है तो F स्क्वायर, इसका भी आएगा F स्क्वायर, और यहाँ से 2F, इसका भी F, इसका आएगा -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से F स्क्वायर आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है F स्क्वायर 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ये आएगा F2 इक्वल टू, यहाँ से आएगा F स्क्वायर, यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई सिर्फ F न्यूटन, क्या आ गई, F न्यूटन आ जाती है। इस वैल्यू को निकालने के बाद इसकी डायरेक्शन आप बताओगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो आप देख रहे हो डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस, तो आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ F2 इज along AC, कैसा हो जाएगा, along AC हो जाएगा। सिर्फ इतनी तो बात समझनी है। स्क्रीन पॉज करिए, इसको भी नोट करिए, फिर मैं बात करता हूं पॉइंट C पर नेट फोर्स कितना होगा। बात करते हैं पॉइंट C पर नेट फोर्स क्या आएगा,
रेस्ट ऑफ टू चार्जेस की वजह से। तो देखिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा Q3। हम बात कर रहे हैं अब Q3 पर नेट फोर्स कितना लगने वाला है। तो देखिए जरा सा, Q1 क्या करेगा इसको, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा। Q3 क्या करने वाला है, वो भी अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, Q2 क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, Q1 भी अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कुछ ऐसी होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखिए C पर बात हो रही है, तो ये आएगा F31 और इधर से आएगा F32। ये हो गई फोर्सेस की डायरेक्शन। इनका रिजल्टेंट कैसे होगा, कुछ ऐसे बनेगा जाके। तो ये रिजल्टेंट में आएगा F3। तो F3 कैसे निकाला जाए उस पर बात करनी है, कुछ नहीं करना। F31 का मैग्नीट्यूड निकालिए, F32 का मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों के बीच का एंगल कितना देख रहे हैं आप, 60। लगाइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा आपको क्या, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 कितना आएगा, F31 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए Q और Q हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस नहीं लगा रहे हैं। माइनस से तो केवल ये पता चल पाया कि अट्रैक्शन है, तो क्या आ जाएगा L²। कैसे लिखा मैंने ऐसे लिखा, कूलम्ब्स लॉ लगाया है। देखिए कूलम्ब्स लॉ होता है Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 सिर्फ मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन L है, तो L² हो गया। चलिए ये आया न्यूटन। अब बात करिए फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, तो आएगा F32 इज इक्वल टू 9 10 की पावर 9 Q² अपॉन L²। ये भी आ गया आपके पास। देखिए इसने इस पे जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, डायरेक्शन तो इधर है, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, ये भी Q आ गया इतना। आप देख रहे हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सिंस F31 इज इक्वल टू F32, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, देखिए F31 की डायरेक्शन तो अलग है, F32 की डायरेक्शन भी अलग है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम आ रहा है। तो इसको मैं F लेट कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, X लेट कर लीजिए, F लेट कर लीजिए, बोथ आर सेम। आप क्या कर सकता हूँ, मुझे निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है ये, जरा देखिए। आपको निकालना है F नेट यहां पर कितना है, यहां C पॉइंट पर F नेट, यहां पर मैंने फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकाला Q1 चार्ज पर रेस्ट 2 चार्जेस की वजह से। तो F1 की वैल्यू आई कितनी, F मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में कैसी आई, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मींस F1 की डायरेक्शन इज अलोंग BC आई। दूसरे की क्या आई, इसकी जरा डायरेक्शन देखिए, यहां पर Q2 पे मैंने फोर्स निकाला तो नेट फोर्स मेरा कितना आया, F आया, लेकिन मैग्नीट्यूड आया ना F। डायरेक्शन कितनी आई, डायरेक्शन कैसी आई इसकी डायरेक्शन है अलोंग AC। ये बात समझा दी। अब मुझे F3 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, F3 चाहिए। कितना आने वाला है जरा देखिए, यहाँ से F नेट के लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, F3 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिखूंगा क्या, F31 का स्क्वायर, F32 3 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस 2 F31 F32 और cos 120। ये 120 ही आएगा क्या, गलत है, 120 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि इनके और इनके बीच F31 और F32 के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, जिन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चाहिए उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल भी तो पता हो। यही तो पैरेललोग्राम बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन है कि दो फोर्सेस पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तभी तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे।
डायरेक्शन तो हम देख ही रहे हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से ज़रा देखिए, यहाँ से ये आया, ये भी F31 भी F है, F के स्क्वायर आ गया, ये भी F है, यहाँ से देख लीजिए प्लस क्या आएगा 2, इसकी वैल्यू F और F32 की वैल्यू भी F, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर कितना आ जाएगा √3 F स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, √3 F लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिला, किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट Q3, वो कितना आ गया, वो आ गया √3 F। डायरेक्शन कैसी आ गई, डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन कैसी आएगी, डायरेक्शन अलोंग बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये जो एंगल आएगा C पॉइंट पर, यहाँ जो एंगल आ रहा है उसका बाइसेक्टर आएगा। जो ये फोर्स आ रहा है वो कैसा होगा, इट इज द बाइसेक्टर, F3 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। यहाँ पे जो एंगल होगा C एंगल मैं बोल रहा हूँ, C पॉइंट पर है तो C एंगल होगा, तो वो बाइसेक्टर हो जाएगा। ये तो आपको मिल गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, आप क्वेश्चन जो NCERT टेक्स्ट बुक है वो पूछ रही है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो A पे फोर्स आया कितना F, और Q2 पे चार्ज पे फोर्स आया कितना F, और Q3 चार्ज पर जहां -Q चार्ज रखा है वहां पे फोर्स आ गया √3F। अब छोटी सी बात और करनी है, जरा मैं NCERT टेक्स्ट बुक आपको दिखा दूं। NCERT टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया जा रहा है, जरा देखिए। NCERT टेक्स्ट बुक में ये बोला जा रहा है, जरा इस लाइन पे आप फोकस करिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। NCERT टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट सम ऑफ द फोर्सेज ऑन द 3 चार्जेस इज 0। मतलब ये है कि इन फोर्सेस को, जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, इनका जो सम है वो 0 आ जाए। कैसे आ जाए उसको भी प्रूफ कर दिया जाए, ये लाइन NCERT में लिखी गई है, ठीक है। कर दिया जाता है, जरा देखिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। सिर्फ स्क्रीन को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आराम से नोट करिए, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मैं बात करता हूं कि F1 मालूम हो गया, F2 मालूम हो गया और F3 मालूम हो गया। जरा देखिए अब मैं कर क्या रहा हूं, इसे पूछा जा रहा है लास्ट में, एज पर NCERT so that sum of 3 forces, ये लिखा जा रहा है सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है, फिर से मैं दिखा दूं, सम ऑफ 3 फोर्सेस। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है क्या, सम ऑफ द 3 फोर्सेस ऑन द 3 चार्जेस, ऑन द 3 चार्जेस इज 0। जरा मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कैसे आता है। जरा देखिए कि ये जो फोर्स का सम आ रहा है वो 3 चार्जेस इज 0, सम ऑफ 3 फोर्सेस ऑन द 3 चार्जेस इज 0। देखिए जो ये वाला फोर्स है, इस फोर्स, ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं इसी पॉइंट पे लगा लेता हूं। मैं पॉइंट की बात कौन सा कर रहा हूं, इसी C पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगा है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया। ये हमारे पास हो गया F1 और ये इक्वल टू कितना है, F है। जरा देखिए जो ये फोर्स है, ये F2 फोर्स है, वो लगा हुआ है AC डायरेक्शन में। तो मैंने जो ये फोर्स F1 था वो ये इस डायरेक्शन में था, तो इसी पॉइंट पे मैंने ऊपर बढ़ा दिया, इसको ऊपर कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट C था। ये वाला जो फोर्स है कौन सा, F2 इस डायरेक्शन के अलॉन्ग में है, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब देखिए F1 इस डायरेक्शन में है तो इसको इधर कर लीजिए, F2 अलॉन्ग AC है, इसको ऐसे कर लीजिए। तो एंगल कितना आएगा यहाँ पर, जरा देखिए यहाँ पर जो एंगल आया ये आ गया 60 डिग्री, और जो F3 है वो C पॉइंट पर नीचे की ओर है, मतलब ये है, ये नीचे की ओर है F3 कितना है, F3 कितना आ रहा है, जरा देखिए F3 है √3F है, ठीक है। और ये F2 हो गया, F2 कितना है,
F है। और ये है कैसा, जरा फिर से लिख देता हूँ। ये जो F1 था, F1 वो अलोंग BC था। ये कैसा था, ये था BC के अलोंग। तो कहीं यहाँ पे रहा होगा B, ऐसा कहीं रहा होगा पीछे कहीं, ये ऐसा कहीं। ये वाला कैसा था, ये वाला कहीं ऐसा था। और ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो इसको इधर कर दिया गया, F2 आ गया, इधर कर दिया F1 आ गया, और जो C पॉइंट पर नीचे की ओर फोर्स लगा था वो F3 था। अब जरा देखिए, अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम, ये जो F डैश आएगा, F डैश आएगा, F डैश इज व्हाट, F डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। लेट F डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ये मैंने F1 और F2 का रिजल्टेंट लेट कर लिया कि F डैश है। तो F डैश की वैल्यू क्या आएगी, F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और बीच का एंगल। ठीक, तो क्या आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 आ गया इतना। चलिए इसको मैं यहीं पे छोटा कर देता हूँ। ये है आपके पास F12। ठीक, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से मिल जाएगा कितना, F1 की वैल्यू F है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F और यहाँ से आया कितना 1/2। 1/2 से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3F स्क्वायर। तो ये F डैश की जो वैल्यू आ गई वो √3F आ गई। और जो √3F है दैट विल बी इक्वल टू कितना है, यही तो F3 है, F3 है। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है, हेंस क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि F डैश और F3 का जो सम है वो 0 है। हेंस F डैश प्लस F3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इसको कैंसिल आउट कर रहा है, या कह लीजिए कि ये जो फोर्स है वो इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है दोनों का सम 0 होगा। 0 होने का मतलब ये आया, ये ऐसा लिखिए या फिर आप ऐसा लिख दीजिए। क्या लिखोगे, F डैश का मतलब होता है कितना, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 आ जाता है। क्लियर हो गया। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको इजी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। जो एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट सम ऑफ द 3 फोर्सेस ऑन द 3 चार्जेस इज 0, हाउ कैन राइट दिस। एक लाइन में लिखा हुआ है। आराम से स्क्रीन पॉज करिए, नोट कर लीजिए।